बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामदीन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका बहुत छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में एकमात्र उसकी बेटी थी, जिसका नाम गुड़िया था। रामदीन ने बहुत ही शौक से गुड़िया को शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। रामदीन की बेटी गुड़िया बहुत ही गुणवान और होशियार थी। उसी गांव में ठाकुर हरिराम नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वह अपनी जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता था और उस जमीन के बदले गरीब किसानों से बहुत ज्यादा कर वसूलता था। ठाकुर हरिराम बहुत ही ज्यादा लालची था। वह गरीब किसानों को बहला फुसलाकर पहले तो अपनी जमीन ठेके पर देता और बाद में किसानों से ऐसी शर्तें रख देता था जिनमें हमेशा किसान ही हारता था। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है। बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करते रहते हैं, पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और फिर भी भूखे रहते हैं। और मुझे देखो, मैं बस इन्हें आदेश देता हूं और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदामों में भर जाती है। ये गरीब किसान हमारे सामने जी हुजूरी करते रहते हैं। हाँ मालिक, आप तो यहाँ के जमींदार ही नहीं बल्कि राजा हैं। आपके बिना तो अगल बगल के गांवों में भी एक पत्ता नहीं हिलता। इसलिए तो मैं राजा हूं। मैंने इन किसानों को ऐसी शर्तों पर जमीन दे रखी है कि मेहनत ये करते हैं और फसल में अपनी मुट्ठी में कर लेता हूं। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। उसी समय वहां एक गरीब किसान आता है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही होती है। उसका नाम होता है रामदीन। मालिक, मैंने सुना है कि आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हैं। अरे हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही सुना है। मैं अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देता हूं। तो मालिक, आप मुझे भी अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं 1 साल के लिए आपकी जमीन पर काम करना चाहता हूं। मेरा नाम रामदीन है और मैं पास के ही गांव से हूं। ठीक है रामदीन, लेकिन जमीन देने से पहले मेरी शर्त सुन लो। जो भी शर्त होगी मालिक, मुझे मंजूर है। शर्त यह है, तुम 1 साल मेरी जमीन पर मेहनत करोगे। 1 साल बाद जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा मेरा होगा और आधा तुम्हारा। जी मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगले दिन वह खेत में पहुंच जाता है। चलो, जमींदार से जमीन तो मिल गई। अब इसमें जी जान से मेहनत करूंगा। अगर मेहनत करूंगा तो शायद कुछ बच ही जाए। रामदीन दिन रात खेत में मेहनत करता है। धूप, बारिश, ठंड सब सहकर फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल लहलहाने लगती है। रामदीन खुश होकर कटाई शुरू कर देता है। मालिक, आपको पता है रामदीन आज फसल की कटाई कर रहा है। इस बार तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या सच में? चलो चलकर देखते हैं। इस बार तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर आधी ठाकुर साहब ले भी जाएंगे तो भी मेरे पास कुछ तो बचेगा। अरे रामदीन, फसल तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ मालिक, इस बार मैंने खून पसीना एक कर दिया है। ये सब तुम्हारी मेहनत का नहीं, ये मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। मालिक, अगर मेहनत ना हो तो जमीन भी कुछ नहीं दे सकती। ज्यादा मत बोल। मेहनत तो मजदूर भी करते हैं। असली हकदार जमीन का मालिक होता है। जल्दी से मेरी आधी फसल निकाल। ठाकुर सारी अच्छी फसल ले जाता है और खराब फसल रामदीन के पास छोड़ देता है। हे ईश्वर, इतनी मेहनत के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। हम गरीब ऐसे ही लुटते रहेंगे। समय बीतता है। कुछ महीनों बाद रामदीन की बेटी गुड़िया शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौट आती है। गांव की हालत देखकर वह दुखी हो जाती है। पिताजी, गांव के लोग इतने दुखी क्यों हैं? रामदीन सारी कहानी सुना देता है। गुड़िया की आंखों में गुस्सा आ जाता है। पिताजी, अब ये अन्याय नहीं चलेगा। अब मैं आपके साथ खेत में काम करूंगी और उस लालची जमींदार को उसी की शर्तों में फंसा दूंगी। अगले दिन गुड़िया ठाकुर हरिराम के पास जाती है। मुझे ठेके पर जमीन चाहिए। तुम लड़की हो, खेती कर पाओगी? मैं किसान की बेटी हूँ। ठीक है, मेरी शर्त सुन लो। फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। मंजूर है मालिक।
गुड़िया इस बार आलू की फसल लगाती है। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार होती है, ठाकुर आता है। शर्त याद है ना? बिल्कुल, ऊपर का हिस्सा आपका। गुड़िया ऊपर की पत्तियां ठाकुर को दे देती है और सारे आलू अपने घर ले जाती है। ठाकुर ठगा सा खड़ा रह जाता है। आलू वाली फसल के बाद पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि कैसे एक गरीब किसान की बेटी गुड़िया ने लालची जमींदार ठाकुर हरिराम को उसी की शर्तों में फंसा दिया। मगर ठाकुर हरिराम का घमंड अभी टूटा नहीं था। मालिक, आज तक किसी ने भी आपके साथ ऐसी चालाकी करने की हिम्मत नहीं की थी और उस रामदीन की बेटी ने आपको आसानी से बेवकूफ बना दिया। चुप रह कालू, वो एक बच्ची है। अगली बार उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। कुछ दिनों बाद गुड़िया फिर से ठाकुर हरिराम के पास जाती है। कैसे हो मालिक? इस बार फिर आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। फिर से? इस बार मेरी बात ध्यान से सुनना लड़की, अब तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। बताइए मालिक, आपकी क्या शर्त है? इस बार नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा। मंजूर है? मंजूर है मालिक। गुड़िया घर आकर खेत की तैयारी में लग जाती है। इस बार वह गेहूं की फसल लगाती है, दिन रात मेहनत करती है। कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल लहलहाने लगती है। वाह, इस बार की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। अब देखती हूँ जमींदार साहब क्या करते हैं। कुछ दिनों बाद ठाकुर हरिराम खेत पर पहुंचता है। जैसे ही वह गेहूं की फसल देखता है, उसका चेहरा उतर जाता है। अरे ये क्या, इस लड़की ने इस बार गेहूं की फसल लगा दी। प्रणाम मालिक, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, शर्त याद है ना? बिल्कुल, ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का आपका। गुड़िया गेहूं की बालियां काटकर अपने घर ले जाती है और जड़ें खेत में छोड़ देती है। ठाकुर फिर से ठगा जाता है। मालिक, आप तो फिर से बेवकूफ बन गए। चुप कर, मैं इसे बच्ची समझ बैठा था, लेकिन इसका दिमाग बहुत तेज है। अब अगली बार इसे पूरी तरह फंसा दूंगा। गुड़िया गेहूं की फसल गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट देती है। रामदीन और गुड़िया दोनों बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद फिर से खेती का समय आता है। पिताजी, इस बार फिर जमींदार के पास चलती हूँ। देखते हैं इस बार वो क्या शर्त रखता है। गुड़िया फिर से ठाकुर हरिराम के पास पहुंचती है। फिर से आ गई? तू खुद को बहुत होशियार समझती है ना? मैं गरीब किसान की बेटी हूँ मालिक। होशियारी तो आप लोगों की है, जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। ज्यादा बोल मत, काम की बात कर। मुझे फिर से जमीन ठेके पर चाहिए। ठीक है, इस बार मेरी शर्त सुनकर तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। बताइए मालिक। इस बार फसल का ऊपर का हिस्सा भी मेरा होगा, नीचे का हिस्सा भी मेरा होगा और बीच का हिस्सा तुम्हारा। अब बोल, मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है मालिक। घर आकर गुड़िया खेत की तैयारी करती है। इस बार वह गन्ने की फसल लगाती है। रामदीन हैरान होकर पूछता है, बेटी, इस बार गन्ना? हाँ पिताजी, सब ठीक रहेगा। कुछ महीनों बाद गन्ने की फसल तैयार हो जाती है। ठाकुर हरिराम और कालू खेत पर पहुंचते हैं। मालिक, इस बार तो आपने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। ऊपर भी आपका, नीचे भी आपका। हाँ, अब देखता हूं वो कैसे बचेगी। जैसे ही वे खेत में पहुंचते हैं, दोनों सन्न रह जाते हैं। क्या गन्ने की फसल? मालिक, अब ऊपर पत्तियां आपकी, नीचे जड़ें आपकी और बीच का पूरा मीठा गन्ना इसका। ठाकुर का सिर झुक जाता है। आइए मालिक, आपकी शर्त के मुताबिक ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका है। ठाकुर चुप खड़ा रहता है। मैं मान गया। आज मेरी आंखें खुल गईं। मैंने गरीब किसानों को बहुत लूटा और आज एक किसान की बेटी ने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। आज से मैं किसी किसान को नहीं सताऊंगा। जिन किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, उनके सारे कागज मैं वापस करूंगा। यही सही रास्ता है मालिक। किसान दिन रात मेहनत करता है, उसका हक उसे मिलना ही चाहिए। ठाकुर हरिराम सभी किसानों को उनकी जमीन लौटा देता है। उस दिन के बाद गांव में खुशहाली आ जाती है। किसान चैन की नींद सोते हैं और गुड़िया गांव की बेटियों के लिए एक मिसाल बन जाती है।